सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि क्या आपको लिविंग जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस, काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर लिविंग एक्सपेंस बताइए कि लंदन, इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन में क्या है। हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन भरा पड़ा है। कोई बोल रहा है लंदन में जाओ, कोई बोल रहा है आउटसाइड लंदन जाओ। तो भैया इस वीडियो के बाद आपका जो है सारा माइंड का कंफ्यूजन निकलने वाला है कि आपको क्या खर्चा आने वाला है, क्या आपके एक्सपेंस रहने वाले हैं। प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा मैं। इस वीडियो को पूरा आप देखिए ताकि आपके जो माइंड का कंफ्यूजन है वो निकल जाए। ठीक है जी। सो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लंदन की। ठीक है। लंदन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है, तो आपका रूम रेंट। ठीक है जी। रूम रेंट यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंस है। खाने का थोड़ा कम आता है, लेकिन रूम रेंट जो है वो बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। ये सारी बातें जो है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं आया था मेरी यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन थी, और आउटसाइड लंदन मेरी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर के पास प्रेस्टन में थी। तो मैं वहां से पढ़ा हूँ, वहां से मेरी मास्टर डिग्री हुई है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और लंदन में मैं मूव हो गया था क्योंकि मेरी फील्ड का जो काम है वो लंदन में ज्यादा है। सो दैट कि मुझे इसका भी पता है और लंदन में भी रह रहा हूँ तो इसका भी मुझे पता है। तो आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो मुझे पता है, जो मेरे एक्सपीरियंस से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रूम रेंट जो है लंदन में, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप लौंडे हैं, सिंगल हैं, अगर लड़की हैं, एक सिंगल लड़की हैं, तो आपको क्या है, रूम के रेंट जो है 350 से लेके 350 पाउंड, नॉट रुपीज, 350 पाउंड से लेके आपको पड़ने वाला है 600 पाउंड तक। ठीक है, जैसा भी आप चाहते हैं। 350 में आपको क्या है, बॉक्स रूम मिलता है, एक छोटा सा डब्बा मिलेगा जिसमें आपके बस पैर सीधे होंगे, एक आधा लगेज आपका होगा। वो 350 से स्टार्ट है। और 600 तक आपको थोड़ा प्रोफेशनल मिल जाता है इन सूट में, यानी कि आपको बाथरूम भी बीच में अटैच मिल जाएगा और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। सो आप मतलब लेके चलिए 450 तक आपको एक रूम मिल जाता है, लेकिन 350 और 600 के बीच में ही आपको मिलने वाला है। और अगर आप हैं स्पाउस, आप अपनी अगर हस्बैंड या वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो आपको मिलता है 600, 650 से स्टार्ट होता है रूम रेंट और जाता है 1200 पाउंड तक। ठीक है जी। 650, 800, 850 तक किसी के घर में रह सकते हैं आप, वो आपको 800, 850 तक दे देते हैं। अगर आपने स्टूडियो रूम लेना है, स्टूडियो रूम क्या होता है कि एक आपको एक रूम मिल जाता है, साथ में अटैच बाथरूम होगा, वो फ्लैट टाइप होता है। वो आपको अगर लेना है तो वो 1100 या 1200 पाउंड तक मिलता है। ठीक है जी। नंबर टू आता है फूड का एक्सपेंस। फूड का एक्सपेंस क्या है भाई, तो सिंगल के लिए, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, सिंगल के लिए अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो पर मंथ टिफिन का चार्ज है 130 पाउंड से लेके 180 पाउंड तक। जैसा भी आपको खाना चाहिए वो मतलब डिपेंड करता है। इनसाइड लंदन के अंदर मैं पे करता हूँ 130, एक मंथ का मेरा खाना आता है। मतलब 2 टाइम वो खाना देते हैं। ब्रेकफास्ट जो है मैं खुद कुक करता हूँ और खुद, कभी ब्रेड खा लिया, कभी कुछ, है ना। वो तो वैसे भी हल्का, मतलब कुछ भी हम खा सकते हैं। लेकिन जो आपको लंच है एंड डिनर जो है वो आपको 130 पाउंड से लेके 180 पाउंड तक पड़ता है। ठीक है। नंबर तीन, कौन सा एक्सपेंस है बड़ा, जैसे ग्रोसरी का, नहीं सॉरी, ये सिंगल के लिए हो गया। और जैसे डबल भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 टिफिन लगवाए तो इसको x2 कर दे। ठीक है, आपको वो एक्सपेंस पड़ जाएगा। अगर आप घर में कुक करते हैं, अगर हाउस घर में मतलब बनाते हैं अपना खाना, तो बाहर से ग्रोसरी वगैरह लाते हैं, तो आपको पड़ता है जैसे 120, आप मान लीजिए 120, 150 के अंडर आपको जो सब्जियां सब्जियां जो भी है, मसाले मसूले 150 तक आते हैं। फिर आपका मतलब कर कर आके आपको 200 या 250 पाउंड पड़ जाता है, मतलब अप्रोक्स इतना पड़ जाता है आपको। 200 या 250, अगर वो डिपेंड करता है, कई तो यार खाते ही नहीं है, खाना ही नहीं खाते हैं, है ना। तो मतलब पता नहीं क्या बर्गर बुर्गर खा के रह लेते हैं। मतलब लोग ऐसे भी हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ठीक है। और फिर आता है आपका, ये हम मिटा देते हैं इसको। फिर आपका आता है सिम कार्ड का बिल। ठीक है। सिम कार्ड अगर आप यहाँ पे जैसे बिलिंग पे लेते हैं, जैसे होता है कि आप कोई भी सिम जो है
वो अगर आप बिलिंग पे लेते हैं तो अप्रोक्स आपका 20 पाउंड पर मंथ आता है, ठीक है। 20 GB, 20 पाउंड, 25 मतलब पाउंड, 30 पाउंड, डिपेंड करता है कि कौन सा आप ले रहे हैं, वोडाफोन का कौन सा पैक आप इंटरनेशनली पैक वगैरह ले रहे हैं या कौन सा ले रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है आपका ट्रैवल। आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपकी यूनिवर्सिटी है, ये तो है नहीं कि आप मतलब यूनिवर्सिटी के पास में ही आपको रूम मिल गया, अगर बाई चांस मिल भी गया तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप हमेशा थोड़ा दूरी बना के रहते हैं क्योंकि आपको जो एकोमोडेशन है थोड़ा दूर पड़ता है। तो ट्रैवल का भी एक्सपेंस जो है वो 120 से लेके आपका 250 के अराउंड आता है लंदन में, इनसाइड लंदन आता है। क्योंकि आप जैसे मैं अभी साइड में थोड़ा रह रहा हूँ ईस्ट लंदन में, तो मैं अगर सेंट्रल लंदन में जाऊँ तो मेरे को भी एक टाइम का जो है 10 से 12 पाउंड एक टाइम का लगता है चार्जेस, जो 1 घंटे की ट्रैवलिंग है चाहे कुछ भी है ना। आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पड़ता है, ठीक है। नंबर फिफ्थ पे जो है वो आप जैसे अब क्लोथ वगैरह जाए कुछ भी आपने बाहर गए घूमने फिरने, तो आप एक्स्ट्रा अगर हम लगा लें तो आपको अप्रॉक्स जो है एक्स्ट्रा में आपको 100 या 200, कई लोग हैं 500 भी खर्च लेते हैं, पार्टी पुर्टी का शौक है। मुझे तो है नहीं भाई, मैं कोई फालतू घूमता भी नहीं हूँ। अगर जाना भी होता है तो अकेला मैं घूमने जाता हूँ, किसी कोई मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा है, मैं इतने फ्रेंड में मेरे हैं नहीं, मैं बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मतलब मेजर जो खर्चा है ये आपका आता है मतलब लंदन के अंदर, और इससे ज्यादा आप जितना मर्जी अपनी जेब को ढीला कर ले, आपको जितना मर्जी है ना। तो अब आते हैं हम आउटसाइड लंदन में, और फिर यहीं पे साइड लंदन अगर रह रहे हैं तो सबसे पहले फिर रूम रेंट। तो रूम जो है वहां पे आपको सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको जो है 220 तो मैंने कम बोल दिया क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन है। जब मैं था तो मैं 260 पे कर रहा था वहां पे, और मेरा एकोमोडेशन जो था अच्छा था थोड़ा। तो 250 से लेके आप 450, 500 पाउंड मतलब यहाँ तक आप अगर सिंगल हैं तो आपको मिल जाता है, ठीक है जी। और अगर आप कपल हैं, अगर आप स्पाउस वीजा के साथ हैं और आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं वो साथ में हैं, तो आपको क्या है, रूम जो है आपको मिलेगा 450 से लेके आपको 750, 800 तक अच्छा रूम वहां पे मिल जाता है। तो आउटसाइड लंदन में जो है ना एकोमोडेशन बहुत सस्ती है, आपको घर भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आप रूम लेने जाते हो, आप वहां पे 1000 पाउंड में एक घर भी ले सकते हो किराए पे, मतलब पूरा घर ले लेते हो 2 BHK, 3 BHK थोड़ा 1200 पाउंड तक मिलता है, लेकिन आपको एकोमोडेशन वहां पे चीप मिलता है, ठीक है। ग्रोसरी का रह गया खर्चा, तो ग्रोसरी अप्रॉक्स सेम ही आती है क्योंकि सब जो है फूड एंड ग्रोसरी जो है, जो फूड एंड ग्रोसरी जो है आप अप्रॉक्स जो है वहां पे टिफिन आउटसाइड लंदन मैंने नहीं देखा है, रेयर केस में देखा है कि वहां पे मिलता है, खुद कुक करना पड़ता है। तो आपको जो है 100 पाउंड से लेके पर पर्सन 100 पाउंड से लेके 150 पाउंड तक आपको ग्रोसरी का पड़ता है, ठीक है। फिर थर्ड पे आता है आपका जैसे ट्रैवलिंग का। तो ट्रैवलिंग का वहाँ पे इतना खर्चा नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग का तभी होगा और जब आप आउटसाइड, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे टाउन बने होते हैं, और टाउन जब छोटे हैं तो आपका जॉब भी जो है वो पास में ही होता है। वॉकिंग डिस्टेंस से आप जा सकते हैं जॉब पे, यूनिवर्सिटी भी आपको पास में मिल जाती है, और यूनिवर्सिटी के पास में ऐसा नहीं है कि आपको महंगे घर मिलेंगे, वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता ही है, यूनिवर्सिटी के कारण ही वो टाउन चल रहे होते हैं जो आउटसाइड लंदन है। ये लंदन में होता है कि यूनिवर्सिटी कहीं पे है, उसके आसपास आप लोगे तो बहुत ज्यादा ज्यादा कॉस्टली। और लंदन जो है कनेक्टिव है, मतलब पूरा आप कहीं किसी भी कोने में हो लंदन में तो आप यहाँ पे ट्यूब्स चलती हैं, यहाँ पे जो लंदन की जो ट्रेन्स हैं वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग का वहाँ पे एक्सपेंस जो है इतना नहीं है, फिर भी हम 50 GB तक मान लेते हैं, 50 से 80, मतलब जीबी, जीबी का मतलब पाउंड बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका वही सिम कार्ड वगैरह। तो सिम कार्ड वगैरह का सेम है, सेम एज इट इज जैसे ये है, सिम कार्ड का भी आपका सेम है, आप यहाँ से कंसीडर कर लीजिएगा। और ट्रैवल का हम मैंने बता दिया आपको, ट्रैवल का ये है। और एक्स्ट्रा खर्चा जो भी आपको, जैसे आप क्लब वगैरह जाते हैं सैटरडे संडे कहीं पे भी, तो आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और रह गई बात अब प्रोज एंड कॉन्स क्या है भाई। लंदन में क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। आपको आउटसाइड लंदन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे काम वगैरह थोड़ा कम होते हैं,
और मिल जाते हैं बट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लंदन में आपको क्या है, अपॉर्चुनिटी थोड़ा काम की ज़्यादा मिलती है, उतना ही आपको एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि हम आउटसाइड लंदन जाएंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा कम पड़ेगा लिविंग एक्सपेंस, तो वहाँ पे आपको काम भी थोड़ा कम मिलता है और वेजेस थोड़ा मतलब इतना नहीं लेकिन थोड़ा कम मिलते हैं, आपको कैश पे भी थोड़ा काम कम मिलता है। लंदन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कोई भी काम की, आपको कोई भी आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके प्रोस कॉन्स रहते हैं। और आई आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी कि हमें क्या करना, क्योंकि हम बात तो बहुत लंबी है, मैं क्या क्या बताऊं, लेकिन ये जो मेजर थे ये मैंने आपको पॉइंट बताए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।